प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अयोध्या नगरी से लगातार एक विवादित खबर जो कि सरगर्मी फैलाए हुए है, लगातार इस खबर ने सबका ध्यान अपने तरफ खींचा हुआ है। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद की जगह पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगातार एक से अपार अड़चनें आ रही है दोस्तों। और अब की बार जो अड़चन निकल कर सामने आई है वो है घोटाले के तौर पर। दोस्तों, आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर के ज़मीन खरीद फरोख्त में बड़ा घोटाला किया गया है। ज़मीन घोटाला लगभग 16.5 करोड़ का ज़मीन घोटाला किया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच दोस्तों, साधु संत आपस में काफ़ी बड़ा भिड़ंत हो गया है, दो फाड़ हो गए हैं साधु संत। और दोस्तों, खतरे में आ गई है चंपत राय और टेंशन बढ़ गया है योगी महाराज का। जी हाँ दोस्तों, वो योगी महाराज जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली से लेकर हर जगह का दौड़ अभी लगा रहे हैं, क्योंकि उनके कुर्सी के गिराने को कुर्सी से उतारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार लोग जो हैं उनके कुर्सी को हिलाना चाहते हैं, अपना उनकी जगह पर खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसे में योगी जो अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसे में अब एक नया तूफान आ गया है दोस्तों राम मंदिर के की तरफ से। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर की तरफ से जो अड़चनें आ रही है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या अल्लाह का ये कुदरत है, अल्लाह की मार है, जो कि मस्जिद को शहीद कर के मंदिर बनाया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ ये आसमानी आफत है, आसमानी बला है, जो अब आपस में ही तोड़ फोड़, आपस में ही टूट पैदा हो गया है। इन तमाम मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कैसे दो फाड़ हुआ साधु संत और आपस में कैसे हो गया है भिड़ंत, आगे हम बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ साधु संतों की क्या मांग है, बड़ी मांग, इसके ऊपर वो भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जल्दी से चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, ये जो बार बार मंदिर के काम में अड़चन आ रहा है, इसको आप संयोग मानते हैं या कुदरत के तरफ से ये इशारा है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण होना सही नहीं है? आप क्या मानते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। लेकिन फिलहाल दोस्तों, एक बड़ी खबर जो हमेशा की तरह इस बार भी सनसनीखेज खबर बन गया है, वो है मंदिर के जमीन खरीद फरोख्त में घोटाला। और इस पर दोस्तों, जो घोटाले को जो सामने लाया है वो हैं आप पार्टी के संजय सिंह और एक है समाजवादी पार्टी के एक नेता। दोस्तों, संजय सिंह का ये कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे में दोस्तों, इधर योगी प्रशासन भी इस पर पूरी गहरी पकड़ और गहरी निगाह डाल रहा है। योगी प्रशासन करे तो करे क्या, किसको हटाए किसको निकाले, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। यूं भी योगी आदित्यनाथ इस समय टेंशन के मुंड में, टेंशनिया गए हैं। अभी इन्होंने दिल्ली का दौड़ लगाया था और ऐसी हवाएं निकल कर सामने आ रही थी, खबरें ऐसा उबाल मार रहा था सोशल मीडिया में कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है यूपी की कुर्सी से, क्योंकि उनके ही डिप्टी ने उनके लिए कड़ा मुसीबत पैदा किया है। और ऐसे में योगी जी का दिल्ली दौरा हुआ, जहां पर योगी ने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मुलाकात किया, साथ ही साथ मोदी जी से भी मुलाकात किया। इधर दोस्तों, इसी जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी के सबसे बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा पानी पी पी कर सफाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी सफाई देने के बावजूद भी लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोगों के मन से खटास जा नहीं रहा है। लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में कैसे बिक गई। इधर दोस्तों, सबसे बड़े मुसीबत तो इधर से आया है आपके सामने। ये जो है जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, इनका एक बयान काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बाकायदा इन्होंने वीडियो बयान जारी किया है और उसमें इनके तरफ से ये कहा गया है कि जो महासचिव हैं चंपत राय, उनको कैसे महासचिव बनाया गया था, जबकि इसको किसी को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो ऐसे में इनका कहना है कि इस पूरे घोटाले का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो
दोषी है उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों दूसरे और साधु संत हैं, उनका ये कहना है कि जब तक से इस पूरे मामले का जांच नहीं हो जाए तब तक से महासचिव चंपत राय, साथ ही साथ जमीन खरीद फरोख्त में जो एक सदस्य थे जो बैनामा में गवाह बने थे, उन दोनों को फिलहाल जब तक जांच ना हो जाए तब तक इनको हटा दिया जाए, ऐसा मांग साधु संतों के एक धड़ा के जानिब से उठ रहा है। उधर दोस्तों दूसरा धड़ा भी तैयार है जिनका कहना है कि किसी भी तरीके का घपला नहीं हुआ है और वो ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले का जांच हो। लेकिन दोस्तों लोगों के बीच और संतों के बीच दो धड़ा तैयार हो गया है। एक धड़ा इसको पूरे मामले को घपला समझ रही है और घपला मानते हुए इसका उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रही है, तो दूसरे धड़ा का ये कहना है कि इसमें कोई किसी भी तरीके से रत्ती बराबर घपला नहीं हुआ है और हम मांग नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों जो कुछ भी होगा हम उसकी जानकारी आगे देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घींचातान के बीच मंदिर का निर्माण कहाँ तक गया है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। मंदिर के कामकाज क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। कितना चंदा आया, कितना घपला हुआ, कितना नहीं घपला हुआ, इन तमाम चीज़ों की जानकारी सबके पास है। लेकिन दोस्तों जिस मंदिर के लिए सारा खींचातान चल रहा है उस मंदिर का काम कहाँ तक गया है बिल्कुल ही गायब हो गया है दोस्तों, बिल्कुल ही उसकी जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। मानो अगर कोई सवाल भी पूछ लेता है तो सिर्फ इतना कहा जाता है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। अब मानो कोई देश का कोई खुफिया काम हो और उस काम को जिस तरीके से खुफिया अंदाज में रखा जाता है उसी तरीके से मंदिर के कामकाज को भी खुफिया अंदाज में रखा जा रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि पहले तो जब आम तौर पर सारी खबरें आ रही थी तो ये बहुत सारी बातें जाहिर हो गया, पिलर का गिरना भी जाहिर हो गया, ज़मीन की खुदाई में डेब्रिस का निकलना जाहिर हो गया, नदी की धारा निकलना जाहिर हो गया, बालू निकलना जाहिर हो गया। तो इन तमाम खबरों के सामने आने के बाद लोगों ने ये सवाल करना स्टार्ट कर दिया था कि मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाना सही नहीं है। तो अब दोस्तों पूरी तरीके से एक तरीके से इस तरीके का गोपनीय रूप से पूरा काम हो रहा है और काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है इसकी कोई जानकारी अब सामने नहीं आ रही है। तो दोस्तों यही कुछ खबरें हैं जिनके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ घोटाले का खबर नहीं या विवाद नहीं बल्कि ये एक तरफ का आजाबे इलाही है जो कि धीरे धीरे एक एक कर उतर रहा है और ये तमाम के तमाम अड़ंगे अचड़ंगे आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।